पर्सनली आई एम अनमैरिड और मुझे शादी से डर भी बहुत लगता है, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ शादी से ज्यादा तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तो जी। उस पर आप क्या बोलेंगे? अरेंज मैरिज इज अ जुआ, एक तरीके का पूरा जुआ है, गैम्बल है। ये एपिसोड में अपनी मॉम को दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरे को रोज रोज नए रिश्ते दिखाती रहती है। डाइवोर्स केसेस लव मैरिज में ज्यादा आते हैं या अरेंज मैरिज में ज्यादा आते हैं? अरेंज मैरिज में डाइवोर्स केसेस ज्यादा आते हैं। अच्छा, यस, हम जानते ही नहीं सामने वाले को, हमने किससे शादी करी है। आप कोर्ट मैरिज कराते हैं, जो Yes. कि अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है। राइट, घर पे कोई नोटिस, कोई लेटर नहीं जाता है कि शादी 2 से 3 घंटे में हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिस इज कम्प्लीटली वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपसे तो- बात करके तो ऐसे लग रहा है कोर्ट मैरिज तो कराना बस यूं चुटकियों का चुटकियों काम का है। काम है। Yes. क्या वो दिल्ली आके शादी कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हर एक स्टेट में सेम डे का प्रोविजन और प्रोसीजर है नहीं, तो इस वजह से लोग हमारे पास दिल्ली आते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ये एक बारी अभी जान लेते हैं। आप ये चीजें अरेंज कर लीजिए कि हम 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी कोर्ट मैरिज करा के देते हैं। फॉरेन नेशनल की भी शादी इंडिया में हो सकती है सेम डे। दोनों मुस्लिम भी हैं, तो मुस्लिम का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग साउंड कर रही है। आप कपल को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि तो लाइफ पार्टनर चुनने से पहले ये सारी चीजें जरूर देख लें कि क्या जो आपका लाइफ पार्टनर है वो इतना कैपेबल है कि आपको बस उस बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं। एक एडवाइस पेरेंट्स को भी है। ये तो हमने बात करी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग आपके फील्ड के बारे में बात करेंगे, Yes. क्योंकि आप शादियां कराते हैं बहुत सारी, यस, राइट? पर्सनली आई एम अनमैरिड और मुझे शादी से डर भी बहुत लगता है, तो क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ शादी से ज्यादा तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तो जी। उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, शादी से ज्यादा डाइवोर्स ये है कि आजकल लोग लव मैरिजेस बहुत कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि लव मैरिज इज फार बेटर देन अरेंज मैरिज। अच्छा, क्यों? क्योंकि लव मैरिज में हमें पता होता है कि यार ये इंसान सामने वाला कैसा है, उसके बारे में सही गलत हमें सब पता होता है, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार मैंने इसी के साथ शादी करनी है। लेकिन अरेंज मैरिज इज अ जुआ, एक तरीके का Gamble. पूरा जुआ है, गैम्बल है। वी डोंट नो मच अबाउट द पर्सन जिसके साथ हम पूरी लाइफ बिताने जा रहे हैं, और अगर हम उसे 15 दिन से जानते भी हैं कि जी भाई हमारा तो रोका हो गया, या इसने बताया कि इससे तुम्हारा मतलब मैच हो गया हमारा, तो उस 15 से 20 दिन के अंदर वो आपको अपनी नेगेटिव इमेज कैसे दिखा देगा, आप बताइए। करेक्ट। उस समय सारा कुछ रोजी चल रहा होता है, सब बहुत बढ़िया, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिविटी की कोई बात नहीं होती है, और ना ही आप उसका 15 दिन में नेचर देख भी सकते कि वो बंदा एक्चुअली में उसका नेचर क्या है। लेकिन अगर आप लव मैरिज करते हो तो आप ये सारी चीजें देख के, सोच के, समझ के निकल कर आते हो ऊपर कि हाँ इस बंदे के साथ मेरी आगे लाइफ है। तो मेरे हिसाब से लव मैरिज अगर है तो डाइवोर्स के चांसेस लव कम मैरिज है। में भी बहुत लव divorce मैरिज कैन बी है। अरेंज मैरिज ऑल्सो। आप अपनी फैमिली को कन्विंस करिए और उसके बाद आप उसे अरेंज मैरिज करवाइए ना। अगर नहीं मानते देन यू गो फॉर अ कोर्ट मैरिज, बट आप पार्टनर वही चूज करो जो आपको लगता है कि यस आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ विद हिम एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। चलिए, ये एपिसोड में अपनी मॉम को दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरे को रोज रोज नए रिश्ते दिखाती रहती है कि मम्मी देख लो। तो यू बट आई थिंक ये सबका अपना पर्सनल ये पर्सपेक्टिव सबका भी अपना होता है कि एग्जैक्टली हाँ, आप सबका, ये मैं सिर्फ क्वेश्चन उनके लिए कर रहा हूँ जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उसके लिए मतलब दे हैव पार्टनर एक बेटर थोड़ा सा एक आप बेटर जान। डाइवोर्स केसेस लव मैरिज में ज्यादा आते हैं या अरेंज मैरिज में ज्यादा आते हैं? मेनिका जी, अगर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बताऊं, क्योंकि मैं डाइवोर्स केसेस बहुत सारे हैंडल करता हूं, अरेंज मैरिज में डाइवोर्स केसेस ज्यादा आते हैं। अच्छा, यस, क्योंकि अरेंज मैरिज, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम जानते ही नहीं सामने वाले को, हमने किससे शादी करी है, उसका क्या नेचर है, मेरी उससे कैसी ट्यूनिंग है या कैसी ट्यूनिंग बैठेगी, हमें पता ही नहीं होता। वो सिर्फ हम पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, इनके कहने से हम शादी कर लेते हैं, और रियल फेस तो बाद में पता चलता है कि इसका तो नेचर ही मुझसे मैच नहीं करता। वहां पर डिस्प्यूट्स आते हैं, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट में होती है, तो वो भी अपने बच्चे को कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं होना, हम बैठे हैं, हम देख लेंगे ऐसे कैसे हो गया। बट जब लव मैरिज होती है उसमें हमें पता होता है कि इसका नेचर ये था, इसका नेचर ये है, मेरी इससे बन पाएगी नहीं बन पाएगी, और मेरी इससे बन रही है तो ही मैं इसके साथ आगे गया हूँ, वरना मैं जाता ही नहीं। प्लस हमें एक डर ये भी रहता है कि यार फैमिली ने उस समय हमें सपोर्ट नहीं किया था, हम अपनी मर्जी से आके हमने शादी करी थी, तो छोटी मोटी लड़ाइयों को हम इग्नोर करें, ठीक है। तो इस वजह से लव मैरिज के डिवोर्स कम आते हैं एज कंपेयर टू अरेंज मैरिज के डिवोर्स। ठीक। और ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज है। चलिए,
आप कोर्ट मैरिज कराते हैं, जो Yes. कि अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है, राइट क्योंकि हर इंसान कोर्ट मैरिज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता राइट है। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं कि कोर्ट मैरिज में काफी पैसे बचते हैं ऑनेस्टली, कि राइट आप इतना खर्चा करते हो, इतने लाखों रुपए लगाते हैं, लाविश शादी करते हो, राइट इससे राइट बेटर कोर्ट मैरिज करो और बाकी जो पैसा है वो कहीं इन्वेस्ट कर दो या कहीं घूमने चले जाओ अपने ऊपर। बट समाज के कुछ और लोग ऐसे हैं जो कि कोर्ट मैरिज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, राइट तो उस पर आप क्या तो अच्छा, कहेंगे? मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मैरिज है ये कोई 2 दिन का काम तो है नहीं करेक्ट। कि भाई चलो मैरिज हुई खत्म, कहानी खत्म हो गई, तुम अपने घर में अपने घर, पूरी लाइफ का सवाल है। राइट। राइट तो आपको वही पार्टनर चुनना चाहिए ना जिसके साथ आपको लगे कि यार मैं पूरी लाइफ जी सकता हूँ। राइट। राइट कोर्ट मैरिज जनरली कपल तब करते हैं जब फैमिलीज आपकी राजी नहीं होती हो शादी के लिए, अदरवाइज तो वो अरेंज मैरिज ही हो जाए। भाई आप किसी को पसंद करते हो, वो लड़का किसी को पसंद करता है, वो अपने पेरेंट्स के आगे बोलते हैं कि भाई मेरे को इससे शादी करनी है, और पेरेंट्स राजी नहीं होते कि भाई हमारी तो कास्ट अलग है, हमारा तो धर्म अलग है, समाज क्या कहेगा, तुम तो बच्चे हो, तुमने क्या चूज कर लिया होगा, हम तुमको अच्छा पार्टनर देख कर दे सकते हैं, तुमने शायद अपने बचपने में डिसीजन लिया होगा, ये सब चीजें। तो इस वजह से फैमिली राजी नहीं होती, तो बच्चों को कोर्ट मैरिज करना पड़ जाता है। पर इतनी बड़ी लाइफ आपको जिस पार्टनर के साथ निभानी है, और आपको अगर लगता है कि मैं इसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहने वाला हूं या रहने वाली हूं, तो मेरे हिसाब से आपको उसके साथ कोर्ट मैरिज ही कर लेनी चाहिए, चाहे फैमिली के अगेंस्ट जाके करनी पड़े। लेकिन अगर आपने डिसीजन सही लिया है और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तो फैमिलीज बाद में खुश हो ही जाती हैं और मान जाती हैं, एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी। उनको बेसिकली अपना बच्चा खुशी चाहिए, वो इसलिए ही मना कर रहे होते हैं आपको पहले भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश हो तो दे आर हैप्पी। तो कोर्ट बिल्कुल। मैरिज करना कोई गलत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। अगर आपको लगता है दैट यू आर राइट एंड यही वो इंसान है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, तो आपको यू शुड गो अहेड विद दैट मुझे वैसे भी पार्टनर। कोर्ट मैरिजेस बड़ी मतलब फाइनेंशियल टर्म्स बहुत दैट रीजनेबल इज भी ऑल्सो लगती ट्रू। है। हाँ जी। आजकल काफी फैमिलीज कोर्ट मैरिज की तरफ इंक्लाइन हो रही हैं, इवन व्हेन बोथ फैमिलीज आर रेडी, दे सेव देयर मनी, लाइक नहीं वो ऑफ कोर्स, क्योंकि बिलीव शादी करते पे इतना पैसा इतना लगता लाखों है। करोड़ हाँ रुपए जी, खर्च करना। वही यस एग्जैक्टली। आप कहते हो कि आप कोर्ट मैरिज कराते हो और 2 घंटे में कराते हो, यस विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2 घंटे में कोर्ट मैरिज हो रही है। ऐसा होता है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप आ सकते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी एज पूरी होनी चाहिए। हम क्या एज एज होती है 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। ओके। तो यहाँ पर हम बिल्कुल 2 से 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज करा के दे देते हैं, दिलवा देते हैं, और सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड मिल जाता है, घर पे कोई नोटिस कोई लेटर नहीं जाता है। एंड यस इट इज वेरी ट्रू कि शादी 2 से 3 घंटे में हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे वाह, यस आपने तो शादी को कराना बहुत आसान बना दिया है। यस बट आपको ऐसे नहीं कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है इसके यस लिए? हमें सब कुछ अप्लाई करना होता है, इसका प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज ओके का। मैं आपको चलो कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर बता देता हूँ क्या होता है। इसके लिए दोनों का एज प्रूफ लगता है, लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए, दोनों के पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ओके। आधार कार्ड होना चाहिए और 2 गवाह होने चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। हम सबसे पहले, अगर दोनों हिंदू हैं तो एक आर्य समाज का सर्टिफिकेट इशू होता है, ओके। उसके बिहाफ पर हम आपकी पूरी फाइल कोर्ट में लेकर जाते हैं और रजिस्ट्रार्स आपके सामने पेश करवाते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं कोर्ट में, एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट देन एंड देयर इटसेल्फ। 2 से 3 घंटे में आपको मिल जाता है, एंड दिस इज कंप्लीटली वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया के बाहर पूरा वैलिड होता है, ये पूरी मान्यता प्राप्त। तो आपसे तो बात करके तो ऐसे लग रहा है कोर्ट मैरिज तो कराना बस यूं चुटकियों का चुटकियों काम का है। काम है, यस व्हिच इज सो नाइस। यस चलिए मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूंगी। श्योर, आई विल गिव यू माय कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप तो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, राइट बट एक पर्सन है जो कि बॉम्बे से है या Yes. कर्नाटका से है या किसी भी दिल्ली मतलब आउटसाइड दिल्ली से किसी है, भी स्टेट से स्टेट या से इंडिया है, के तो अगर उसमें मतलब क्या वो दिल्ली आके शादी कर सकते कर सकते हैं। मैं हैं? बताता हूँ आपको, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इंसान किसी भी स्टेट किसी भी स्टेट से है, बस एज पूरी होनी चाहिए। लड़की 18 साल प्लस होनी चाहिए और जो लड़का है वो 21 प्लस होना चाहिए। किसी भी स्टेट से है वो दिल्ली आके कोर्ट मैरिज कर सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट में सेम डे का प्रोविजन और प्रोसीजर है नहीं। राजस्थान की बात कर लो तो वहां पर भी नोटिस जाता है, सेम डे का प्रोसीजर हर जगह नहीं है। हमारे दिल्ली एनसीआर में प्रोसीजर है कि हम आपको सेम डे आर्य समाज का सर्टिफिकेट इशू करा के फिर कोर्ट से दिला सकते हैं सेम डे, जिस पूरे प्रोसीजर में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक दिन में शादी कर लें, हमें एक दिन में सर्टिफिकेट मिल जाए। इसका बेनिफिट भी ये है कि बाय चांस जनरली ये कपल्स होते हैं जो अपने घर से आते हैं, उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है जल्दी, रीजन बीइंग कि अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, तो घर वाले ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, कंप्लेंट फाइल कर देंगे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। तो इस वजह से उनको सर्टिफिकेट 2 से 3 घंटे में दिलाना पड़ता है, कि जिससे कि कल को अगर लड़की की फैमिली वाले कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं
तो लड़के वालों के पास एक प्रूफ होता है और कपल के पास एक प्रूफ होता है कि भाई वी आर हस्बैंड वाइफ एंड दिस इज आवर सर्टिफिकेट, हमारे को पूरा अधिकार है साथ रहने का। तो इस वजह से लोग हमारे पास दिल्ली आते हैं, हम उनकी सेम डे शादी करा देते हैं और वो किसी भी स्टेट से हैं, फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे में शादी यहाँ से हो सकती है, घर पे कोई नोटिस लेटर जाएगा भी नहीं। तो अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, आप दिल्ली में 2 to 3 आवर्स में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। yes. और यही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं ये एक बार अभी जान लेते हैं, सो दैट आप अपनी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली आ सके। बिल्कुल राइट जी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले तो एज पूरी होनी चाहिए, ये एज पूरी होनी सबसे चाहिए। मेन चीज है। मैं बार बार हर एक बर्थ सर्टिफिकेट पॉइंट में इसके लिए बोलता चाहिए। हूँ, मैं बताता हूँ आपको एज में क्या 18-21 साल जैसे कि मैंने बताया। तो एज के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? 10th की मार्कशीट, 10th की बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, पासपोर्ट। आपके पास अगर इनमें से कुछ भी एक डॉक्यूमेंट है वो एज प्रूफ में कंसीडर हो जाएगा। ओके, उसके अलावा एक आधार कार्ड कैरी करना है, ओके, अपनी 6 फोटोग्राफ्स कैरी करनी है और सिर्फ 2 गवाह अरेंज करने हैं। वो किसी की तरफ से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए गवाहों का और कुछ नहीं चाहिए। और गवाह 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। बस आप ये चीजें अरेंज कर लीजिए, आप हमारे पास दिल्ली आ जाइए, हम 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी कोर्ट मैरिज करा के दे देंगे। बस बहुत ही इट इज आसान एज सिंपल एज दैट। राइट, चुटकियों का खेल लग रहा है आपके लिए। ये तो दिल्ली के बाहर से बात है, मतलब विद इन इंडिया, बट आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया भी यस, अगर दोनों का रिलीजन सेम है तो हमारे को जो फॉरेन नेशनल है उनकी तरफ से हमारे को क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगता है, दैट इज कॉल्ड NOC फ्रॉम द कंसर्न एम्बेसी, देयर कंसर्न एम्बेसी। सपोज इफ पार्टी इज फ्रॉम US, तो उनको एक US एम्बेसी से एक NOC लेनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ओके, वो अप्लाई करनी होती है, वो लेकर, और वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा, ओके, ये चीजें चाहिए होती हैं। और फॉरेन नेशनल की भी शादी इंडिया में हो सकती है, यस, सेम डे। वाओ, फॉरेन नेशनल्स भी Yes, and for the visa, immigration, for any XYZ purpose, they can use that certificate. वेरी And नाइस। this is valid throughout the world. बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग साउंड कर रही है। Yes. क्या आप सिर्फ हिंदू मैरिज में ही डील करते हैं, स्पेशल मैरिज, मतलब अगर मैं हिंदू, सामने वाला कोई और मैं religion हर का एक चीज में डील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम्म। सिर्फ हिंदू मैरिज, अगर दोनों हिंदू होंगे तो, अगर दोनों मुस्लिम भी हैं तो मुस्लिम का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो जाता है कि जैसे हिंदू मैरिज में आर्य समाज का सर्टिफिकेट दिलाते हैं, मुस्लिम मैरिज में अगर दोनों कपल मुस्लिम है तो उसमें एक निकाह होता है उनका। Okay. पहले निकाह होता है एंड देन उसी निकाह के बिहाफ पर कोर्ट से मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, तो वो भी सेम डे हो जाता है सारा। अगर कपल इंटर रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम है, तो वो मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में फॉलो होती है। उसमें क्या जिसमें कि दोनों डॉक्यूमेंट सब में सेम है, वही एज प्रूफ, वही एड्रेस प्रूफ, वही फोटोग्राफ्स, वही विटनेसेस, डॉक्यूमेंट सब में सेम है, बस प्रोसीजर थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, yes. चलिए, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें सिखाया कि आप कितनी जल्दी विद इन आवर्स 2 आवर्स आप शादी कर सकते हैं। yes. एक लास्ट एडवाइस, ये तो हम लॉ के प्रोफेशन हर चीज से हटके है, आप कपल को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? कि देखो, मैं कपल को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज करो, बिल्कुल करो, लेकिन उससे पहले, कोर्ट मैरिज का डिसीजन लेने से पहले ये जरूर देख लो कि जिस भी पार्टनर के साथ आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, मुझे आगे की लाइफ बितानी है, तो बस ये जरूर देख लो कि क्या लाइफ इसके साथ आगे तक बिल्कुल स्मूथली चल पाएगी। क्योंकि आप सिर्फ रोजी पिक्चर्स में होते हो उस टाइम पे, आपको दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या फाइनेंशियली भी हम लोग आगे अच्छे से चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्योंकि फैमिलीज जो होती हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो यही देखते हैं वो आगे तक का, कि बच्चों ने अभी खुद का डिसीजन ये लिया है कि भाई ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ती है, तो हम शादी करना चाह रहे हैं भाई, लेकिन उसके बाद का क्या? शादी सिर्फ 2 मिनट का खेल तो है नहीं, आपको आगे लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करनी पड़ेंगी। बच्चे होंगे, घर लेना पड़ेगा, खाना पीना राशन सब कुछ होता है। तो लाइफ पार्टनर चुनने से पहले ये सारी चीजें जरूर देख लें कि क्या जो आपका लाइफ पार्टनर है वो इतना कैपेबल है कि आपको बस उस बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं उससे आपको फुलफिल करके रख सकता है कि नहीं रख सकता। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं, हम मिलकर कर लेंगे या मेरा पार्टनर कर लेगा, तो फिर आपको दूसरा थॉट मन में नहीं लाना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी। आपको कोर्ट मैरिज के लिए आगे जाना चाहिए। अगर फैमिली राजी नहीं होती है, पहले तो कन्विंस करने की कोशिश करो, फैमिली राजी हो जाए। अगर नहीं होती है देन यू शुड गो फॉर अ कोर्ट मैरिज। फैमिली बाद में राजी हो जाएगी अगर आप अच्छे से चल रहे हो और आप खुश हो तो। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, सेम है, बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ सीखा, बच्चों ने भी सीखा, बड़ों ने भी सीखा आपसे बात करके, इतना नॉलेज है आपके पास। एक एडवाइस पेरेंट्स को भी है इस चीज में। कई बार पेरेंट्स और मदर फादर जनरली वो ये देखते हैं कि भाई बच्चे ने लव मैरिज का डिसीजन कैसे ले लिया और अपना पार्टनर खुद कैसे चूज कर लिया। ये तो हमें उनको ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी ड्यूटी थी कि उनको उनकी शादी करना।
तो पेरेंट्स ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप जो लेकर आओगे वही पार्टनर उनके लिए अच्छा है। कई बार कितना, जैसा कि मैं अरेंज मैरिज में भी डाइवोर्स कराता हूँ, तो वो तो फिर फैमिली ढूंढ के लाती है, तो उनका तलाक क्यों होता है? करेक्ट करेक्ट। उनका तलाक क्यों होता है? बच्चे ने अगर आपके आगे अप्रोच किया है कि ये मेरे को इसके साथ अपनी आगे लाइफ बितानी है, मम्मी पापा प्लीज आप कंसीडर करो, अगर आप खुद ही उस चीज को कंसीडर कर लोगे और अगर आपको लगता है फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो अगर आप खुद ही राजी हो जाओ तो बच्चे कभी कोर्ट मैरिज आपकी मर्जी के अगेंस्ट करेंगे ही नहीं। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्लीज समझो कि बच्चे गलत हो ये जरूरी नहीं है। आप खुद एक बार उस मैटर उनको इन्वेस्टिगेट करो, उनकी फैमिलीज को देखो, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप प्लीज सोसाइटी के बारे में मत सोचो कि सोसाइटी क्या कहेगी कि बच्चे ने लव मैरिज कर ली। आपके बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर उन्होंने सही पार्टनर चूज किया है और आपको लगता है पार्टनर तो सही है लेकिन हम पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे, तो प्लीज ऐसा मत करो। आप अपने बच्चों की खुशी देखो और अगर सब कुछ सही है तो आप यस बोल दो और उनकी खुद अरेंज मैरिज करा दो, क्योंकि कोई भी बच्चा मर्जी से कोर्ट मैरिज करने नहीं आता। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे तो वो अरेंज मैरिज ही चाहते हैं। लड़कियां तो स्पेशली उनका सारा इतनी शॉपिंग वॉपिंग सारी रह जाती है। तो मेरे ख्याल से फैमिलीज को भी राजी हो जाना चाहिए, थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक से आपने एक बात बोली अभी कि लोग क्या सोचेंगे, तो उस पर मुझे एक चीज याद आई, अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये हुई ना बात। जी, बट थैंक यू सो मच संदीप सर फॉर कमिंग टू आवर शो। एक छोटा सा जेस्टर मेरी साइड से आपके लिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।